भोर हुई तो गंगाराम पटेल और बुलाखीराम उठे। अपनी प्रातः विधि से निवृत्त होकर अपना सामान समेटा और घोड़ों पर जीन कसकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में एक नगर में उन्होंने दोपहर का भोजन किया और दिन ढलते ढलते एक नए नगर में जा पहुंचे। वहां वे एक धर्मशाला में ठहर गए। नित्य की तरह बुलाखी भोजन का सामान खरीदने के लिए चला गया। वहां उसने लौटते वक्त जो दृश्य देखा वह उसका रहस्य जानने को बेचैन हो उठा। भोजन आदि से निवृत्त होकर जब गंगाराम बिस्तर पर पहुंचकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगे तब उसने पटेल के पैर दबाते हुए उनसे कहा, पटेल जी, अब तो आप भोजन आदि से निवृत्त हो चुके हैं। क्या अब मैं अपनी वह बात कहूँ जो आज बाजार से लौटते समय मैंने देखी है? पटेल जी विनोद भरे स्वर में बोले, हाँ भाई हाँ, अवश्य कहो। तुम्हारी इस शर्त को मानकर ही तो मैं तुम्हें साथ लाया हूँ। मुझे मालूम है कि मैंने तुम्हारी शंका का समाधान न किया तो सवेरा होते ही तुम मेरा साथ छोड़कर वापस लौट जाओगे। अतः अपनी बात अवश्य कहो। बुलाखी ने बताया, पटेल जी, आज जब मैं बाजार से सामान खरीद कर वापस लौट रहा था तो मैंने एक दुकान के बाहर भीड़ जुटी हुई देखी। ये देख मैं भी ये जानने के लिए वहां ठहर गया कि मैं भी तो देखूं माजरा क्या है, किस कारण ये भीड़ खड़ी है। मैंने देखा कि एक वैश्य की दुकान के नीचे एक 12-13 वर्षीय लड़के की लाश पड़ी हुई है। लाश के समीप ही उस लड़के के माँ बाप बैठे सिसक रहे हैं। तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचा। उसमें और वैश्य में कुछ वार्तालाप हुआ। फिर उस व्यक्ति ने लड़के के पिता से किसी बात की शपथ लेने के लिए कहा। लड़के के पिता ने जैसे ही शपथ ली कि मृत लड़का जीवित होकर खड़ा हो गया। ये देखकर तो मेरी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। मैं तत्काल वहां से चलकर आपके पास पहुंचा। बस तभी से मेरे पेट में इस बात का रहस्य जानने के लिए मरोड़े उठ रही है। किंतु मुझे यह भी मालूम था कि आप बिस्तर में जाने से पहले कुछ बताएंगे नहीं, इसलिए खामोशी रहा। अब आप मुझे उस रहस्य के बारे में बताइए। बुलाखी की बात सुनकर पटेल जी बोले, सुनो बुलाखीराम, यहाँ से कुछ कोसों के फासले पर एक गांव है, किशनपुर। उस गांव में रेवतीवन नाम का एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम शीला था। नाम के अनुकूल उसकी पत्नी बहुत ही शील स्वभाव की थी। ब्राह्मण भी बहुत नेक और अच्छे आचरण चाला था। उनका एक बेटा भी था जिसकी आयु तब 10 वर्ष की हो चुकी थी। उसका नाम था चंद्रदेव। रेवती रमन नाम का वह ब्राह्मण बहुत गरीब था। उसके पास जमीन भी ज्यादा नहीं थी। उस जमीन से जो भी अनाज पैदा होता उसी के सहारे उनका निर्वाह होता था। अपनी आर्थिक स्थिति से तंग आकर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, ये गांव में रहकर निर्वाह करना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। अतः मैंने निश्चय किया है कि 1-2 दिन में ये गांव छोड़कर किसी बड़े नगर को चल पड़ेंगे। बड़े शहरों में काम की कोई कमी नहीं होती। ईश्वर ने चाहा तो हम वहां किसी की नौकरी कर लेंगे और आराम से जीवन व्यतीत कर लेंगे। कुछ सालों बाद जब हमारे पास कुछ धन इकट्ठा हो जाएगा तो हम वापस लौट आएंगे और उस धन से कोई कारोबार कर लेंगे। इस तरह आसानी से हमारे जीवन का निर्वाह हो जाएगा। अब बताओ, तुम्हारी इस विषय में क्या राय है? रेवती रमन की पत्नी ने कहा, मेरी राय तो वही है जो आपकी है। जैसा आपको उचित लगे आप वैसा ही कीजिए, मैं आपके साथ हूं। इस प्रकार विचार करके रेवती रमन अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर शहर के लिए चल पड़ा। शहर में पहुंचकर रेवती रमन ने एक वैश्य के यहाँ नौकरी कर ली। उसकी पत्नी ने भी एक महाजन के यहाँ खाना बनाने की नौकरी कर ली। इस तरह से उनका निर्वाह ठीक ढंग से होने लगा। रेवती रमन मेहनती आदमी था। 1 साल बाद उसका काम देखकर वैश्य ने उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी। इस तरह से वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के पश्चात कुछ धन भविष्य के लिए बचाने लगा। 3 साल के बाद उन दोनों की कमाई से 5,000 रुपए इकट्ठा हो गए। तब दोनों ने अपनी अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने गांव लौट पड़े। शाम के समय वे इसी नगरी में पहुंचे। उन्होंने रात्रि के विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की जानकारी चाहिए। सामने उसी वैश्य की दुकान थी जिसे तुम देखकर आए हो। अतः रेवती रमन उसी के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मैं यहाँ परदेशी हूँ। मेरे साथ मेरा परिवार भी है।
मैं रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे कोई ऐसा स्थान बता सकते हैं जहाँ हम सुरक्षित रह सके? इस पर उस वैश्य ने बोला, कोई जोखिम की चीज तो नहीं है तुम्हारे पास? मेरा मतलब रुपया पैसा। रेवती रमन ने जवाब दिया, वह तो है सेठ जी, इसीलिए तो मैं किसी सुरक्षित जगह पर रात को ठहरना चाहता हूँ। सेठ बोला, देखो भाई, तुम्हारे रात्रि विश्राम के लिए तो मैं तुम्हें जगह दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास मौजूद रुपयों की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। ये शहर चोर लुटेरों के लिए बहुत बदनाम है। कोई चोर लुटेरा रात में आकर तुमसे तुम्हारा धन छीन के ले गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जितना धन है वो मेरे पास जमा कर दो। सवेरे जब तुम जाने लगो तो अपना धन साथ ले जाना। ठीक है सेठ जी, आप इस शहर के सम्मानित नागरिक हैं। हमें आप पर पूरा यकीन है कि आप अमानत में खयानात नहीं करेंगे। मेरे पास 5,000 रुपए हैं, उन्हें आप अपने पास जमा कर लीजिए। सुबह जाने से पहले मैं आपसे अपना रुपया वापस लूंगा। ऐसा कहकर रेवती रमन ने अपना पैसा उस वैश्य के पास जमा कर दिया। वे रात रेवती रमन और उसके परिवार ने सेठ की दुकान के बाहर लगे फट्टों पर सोकर काट ली। प्रातः जब सेठ ने दुकान खोली तो रेवती रमन ने उससे अपना पैसा वापस मांगा। इस पर सेठ की त्योरिया चढ़ गई। उसने तेज आवाज में पूछा, कैसा पैसा? तुमने मुझे कोई पैसा नहीं दिया था। इस पर दोनों में तकरार होने लगी। पड़ोसी और राहगीर इकट्ठे हो गए। सेठ के पड़ोसियों ने तब उनका विवाद खत्म करने के लिए रेवती रमन से कहा, देखो भाई, तुम कहते हो कल रात तुमने इनके पास 5,000 रुपए जमा कराए थे, जबकि ये सेठ इस बात से साफ इनकार कर रहा है। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा, इस बात का फैसला तो शपथ लेकर ही किया जा सकता है। क्या तुम अपने इकलौते बेटे की कसम खाकर ये बात कह सकते हो कि तुमने रात में इस सेठ के पास 5,000 रुपए जमा कराए थे? रेवती रमन बोला, बिल्कुल कह सकता हूँ। जो बात सच है उसके लिए मैं कैसी भी शपथ लेने के लिए तैयार हूँ। पड़ोसियों ने सेठ को भी पूछा, क्यों सेठ, क्या तुम्हें भी ये बात मंजूर है? सेठ बोला, बिल्कुल मंजूर है। तब न्यायकर्ताओं ने रेवती रमन से उसके बेटे के सिर पर हाथ रखकर यह कसम खाने के लिए कही कि यदि उसकी शपथ झूठी है तो तत्काल उसके बेटे की मृत्यु हो जाए। जैसे ही रेवती रमन ने अपने बेटे चंद्रदेव के सिर पर हाथ रखकर यह शपथ ली कि तत्काल उसके बेटे की मौत हो गई। झूठा होते हुए भी उस सेठ के चेहरे पर विजय के भाव झलक उठे। रेवती और उसकी पत्नी सुन्न रह गए। वहां उपस्थित भीड़ और न्यायकर्ताओं ने रेवती रमन को बहुत लानत मलामतें दी, क्योंकि वो झूठा साबित हो गया था। रेवती रमन की हालत ऐसी हो गई थी जैसे भरे बाजार में किसी ने उसे नंगा कर दिया हो। पति पत्नी दोनों ही सिसक रहे थे और भीड़ उनका मजाक उड़ा रही थी। तभी उस भीड़ में से निकलकर एक आदमी रेवती रमन के पास पहुंचा। उसने उससे कहा, देखो दोस्त, असली माजरा क्या है, तुम मुझे सच सच बात बताओ। क्या वाकई तुमने इस सेठ को 5,000 रुपए जमा करने के लिए दिए थे? रेवती रमन बोला, ये बात मैं कई बार दोहरा चुका हूं, लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा। उल्टा सभी लोग मुझे ही बेईमान करार दे रहे हैं। तब एक बार तुम मेरे सामने अपने लड़के की शपथ लेकर ये बात दोबारा कहो कि मेरी बात बिल्कुल सही है। मैंने सेठ के पास अपने 5,000 रुपए जमा कराए थे। यदि तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम्हारा मृत बेटा अभी जीवित होकर उठ खड़ा होगा। फिर उस आदमी ने सेठ से कहा, क्यों सेठ, तुम्हें मंजूर है ये बात? सेठ ने कहा, बिल्कुल मंजूर है। भला मुझे क्या इतराज हो सकता है? लेकिन ये आदमी झूठा है, इसका झूठ साबित भी हो चुका है। बेटे की शपथ लेने के बाद इसने झूठ बोला, इसलिए इसके बेटे की मौत हो गई है। इस पर वो व्यक्ति बोला, बेशक बेशक, पर अगर इस बार शपथ लेने के बाद इसका बेटा जीवित हो जाए, उस सूरत में तुम्हें इसे 5,000 नहीं 10,000 रुपए वापस करने होंगे। बोलो मंजूर है? सेठ ने कह दिया, कहा तो है, मुझे इसकी शर्त मंजूर है। उस व्यक्ति के कहने पर रेवती रमन ने अपने मृत बेटे की शपथ लेकर अपनी बात दोहरा दी। शपथ लेते ही एक चमत्कार हो गया। रेवती रमन का मृत बेटा
जीवित होकर उठ बैठा। सारी भीड़ ये देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तब सेठ को वादे के अनुसार रेवती रमन को 5,000 की जगह 10,000 रुपए लौटाने पड़े। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने आगे कहा, बुलाकी, औरों की तरह तुझे भी इस बात पर जरूर आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर ये व्यक्ति था कौन, जिसने न सिर्फ रेवती रमन के बेटे चंद्रदेव को जीवित किया, साथ ही जिसने सेठ से उसे दुगना धन वापस दिलवाया। तो सुन, मानव के वेश में वे व्यक्ति साक्षात कलयुग था, जो अपने काल का प्रभाव लोगों को दिखाना चाहता था। ये कलयुग है बुलाकी। इस काल में कैसी भी अनहोनी घटना घट जाए, उस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह वही दृश्य था। उम्मीद है अब तेरी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। अतः अब मुझे भी सोने दे और खुद भी सो जा। कल प्रातः फिर से काशी की यात्रा के लिए चलना है। इतना कहकर पटेल ने आंखें मूंद ली और निद्रा रानी की गोद में समा गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह अच्छी मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।